दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हरारे के मैदान पर पहले वनडे में अभिषेक के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी अपने बल्ले का ऐसा जहर घोल दिया, ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे जिम्बाब्वे की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रिंकू सिंह ने खोली कितने रनों की दहशत गर्दी पारी, और साथ ही साथ कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने जिम्बाब्वे को खून के आंसू रुलाए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, संजू और अभिषेक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 4-1 से भारत के यंगिस्तान ने जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी कर दी और उन्हें एक मैच में भी वापसी का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम तो ये सोच कर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान शुभमन गिल बने, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान गिल अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में संजू सैमसन अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही संजू ने चतारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखाना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ डेब्यूटेंट अभिषेक ने भी मैदान के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और जिम्बाब्वे की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता, वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिकंदर राजा के खिलाफ आगे बढ़कर संजू ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि अभिषेक के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। अभिषेक ने भी संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और T20 का भी फॉर्म डेब्यू अपने नाम करते हुए नजर आए। इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। जिम्बाब्वे टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़कर अपने इरादे जिम्बाब्वे को दिखा दिए थे कि वो अब काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रूप अपनाया। देखते ही देखते उन्होंने चौको छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि जिम्बाब्वे की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रखती थी। पता ही नहीं चला कि कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 150 से ज्यादा अधिक रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां अभिषेक शर्मा ने प्लेसिंग मुर्सरवाणी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी तूफानी शतक केवल 111 गेंदों पर पूरा कर लिया और T20 के बाद वनडे डेब्यू में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, पर शतक जड़ते ही अभिषेक शर्मा नगारवा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंदों पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ आए, लेकिन वो भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार 3 झटकों ने भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया था। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो रिंकू सिंह को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद संजू सैमसन थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि जिम्बाब्वे को लगा था कि 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवर में वो किया जिसका अंदाजा जिम्बाब्वे को था ही नहीं। संजू एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर वनडे को T20 बना
बनाते हुए चौको छक्कों की छड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक रिंकू ने मुजरबानी की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में कदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां गिल भी तंग थे तो वहीं जिम्बाब्वे के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और अपनी असली काबिलियत से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया। संजू और रिंकू का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। सिकंदर की गेंद पर 2 रन लेकर रिंकू ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक को ठोक दिया था। दूसरी तरफ संजू सैमसन का पल्ला दहाड़ रहा था। इसी दरमियान संजू ने कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही रिंकू को रोक पाना भी जिम्बाब्वे के बस की बात नहीं हो पाई थी। संजू से कंधों से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी सभी शानदार चौकों से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी फराज अकरम की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे के पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो जिम्बाब्वे की सामत ले ली थी। और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां संजू ने 187 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी की उन्होंने 6 खौफनाक छक्कों तो वहीं 11 चौकों से सजाया था, तो वहीं रिंकू ने 124 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में जिम्बाब्वे तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 443 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी जिम्बाब्वे के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 444 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था, इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से वेस्ले मेदवेरी के साथ टी मरुमनी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मुकेश कुमार ने मदवेरे को चलता बनता कर दिया, जिम्बाब्वे को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरी छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। ब्रायन बेनेट भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए, तो फिर एक के बाद एक पूरा जिम्बाब्वे का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त होता गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था, कोई भी बल्लेबाज मैदान में खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिकंदर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 99 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए। इसके दम पर जिम्बाब्वे ने 50 ओवरों में 328 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस पहले वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और संजू सैमसन में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।